ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। अरे भाई, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मेरी तो बदकिस्मती है कि मैं भारत में जन्म लिया। अरे भैया, ये आपका खुशनसीबी है कि आपने भारत में जन्म लिया और भारत की भूमि एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया। माने आपने जो किया वो संतुष्टि है और दुनिया ने जो किया वो तुष्टि है। तो इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, विश्व का त्रिलोकी फेंकेश्वर, तीनों लोक में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक न पैदा लिया और न पैदा लेगा। कोई बेकार ही कहता है कि शराब जिंदगियां बर्बाद करती है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद चाय ने पूरे देश की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज चाय वाले का मतलब लोग समझता है देश बेचने वाला, झूठ बोलने वाला। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंकज श्रीवास्तव जी। पंकज जी, जो विदेशों में संसद में जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, मणिपुर पर चर्चाएं हो रही है, लेकिन देश के संसद में नहीं हो रहा। देश की संसद में क्या नहीं हो रहा? बात नहीं हो रही है मणिपुर पर। कौन करेगा बात? ये जवाबदेही किसकी है? सरकार की है, प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? मन की बात। अरे भाई, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। तो मन की बात नहीं करिए, काम की बात कीजिए। 9 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, मन की बात अगर आप किए होते तो आज नाती पोता वाले होते। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते, मोर में तोता में क्यों खेलते? अब समझिए बात को। जो प्रधानमंत्री जी ये दावे के साथ कह रहे थे कि हिंदुस्तान में प्रतिदिन, बताइए क्या कह रहे हैं मोदी जी? हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। और इनके ही मंत्री ने प्रधानमंत्री की बेइज्जती की। प्रधानमंत्री जी ये तो बताओ कि 5 साल में एक भी आईआईटी आईआईएम नहीं बना। तो इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, विश्व का त्रिलोकी फेंकेश्वर, तीनों लोक में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक न पैदा लिया और न पैदा लेगा। इतना बड़ा झूठा न कोई था, न कोई है और न कोई रहेगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी डेली आईआईएम बनाने की बात कहते, आईआईटी बनाने की बात कहते, उनके ही मंत्री सुभाष सरकार ने साफ साफ लिखित में दिया है कि 5 साल में एक भी आईआईटी आईआईएम नहीं बना। मोदी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। किस हिसाब से? देशभक्ति की परिभाषा क्या है? सावरकर का सम्मान करना क्या देशभक्ति है? और जिस सावरकर के नाम पर अंडमान पोर्ट का नाम दिया गया, हवा के आंधिये में उड़ गया। अब बताइए, उज्जैन में देख लीजिए, महाकालेश्वर में इतना बड़ा घोटाला था कि हवा में 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उतर गया। जो प्रधानमंत्री जी देश को बता रहे थे, वैज्ञानिक हैं, अद्भुत वैज्ञानिक हैं। नाला से कभी गैस बना लेते हैं। जब देश में इंटरनेट नहीं होता है तो वो ईमेल करते हैं। जब देश में कैमरा नहीं होता है तो वो फोटो खींच के कलर फोटो खींच लेते हैं। वो प्रधानमंत्री जो A² + B² में 2AB एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। अद्भुत वैज्ञानिक है। देखिए, अरे भाई सुन तो रहे, नाला बह रहा था ना, दूर की सोचते सोचते नाला में पाइप लगाया, चूल्हे से जोड़ दिया, गरम चाय ऐसी चाय बेची। कोई बेकार ही कहता है कि शराब जिंदगियां बर्बाद करती है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद चाय ने पूरे देश की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा चाय वाला, अब पता नहीं चाय में अफीम मिला के बेचता, क्या बेचता। अरे भाई सुन तो लो, केस करो ना नरेंद्र मोदी पर, करो ना। आज चाय वाले का मतलब लोग समझता है देश बेचने वाला, झूठ बोलने वाला। अरे भाई, हम थोड़ा ना सोच रहे, जनता नहीं सोचती, केवल आप। तो हम क्या है? हम जनता नहीं है। अरे भैया, हमको जनता नहीं मानते हो। माने वही बात है, आप लोग टीवी में दिखाते क्या हो, पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। अरे भैया, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। मैं भी हिंदू हूँ। अब कोई किसी को अगर शक हो तो हमको पेंट खुलवा के चेक करवा लो, हमारा खतना नहीं हो रखा। हमको भी नहीं बोलने दिया जाता जंतर मंतर पर। क्या कहा जाता? पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता, पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता। अरे भैया, आज 22 साल से हम दिल्ली में रह रहे,
कभी आज तक नहीं देखा कि दिल्ली के किसी गलियों में बोलने के लिए पुलिस का पहरा लगा हो। ऐसा निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री जो डेली, अरे सुन तो ले, अरे हम कह रहे हैं, इसका अपना मंत्री कह रहा है, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, जाइए ना सुभाष सरकार पर केस कीजिए। लोकतंत्र के मंदिर में उसने कहा कि 5 साल में एक भी IIT IIM नहीं बना। वाह रे वाह, आप उस पर नहीं केस कीजिएगा क्योंकि आपका मंत्री है। आप कहिए ना, केस कीजिए ना रामदास अठावले पर, जिसने कहा कि म्यांमार से हथियार आते हैं। इनका विधायक कह रहा है कि मणिपुर के हिंसा के पीछे भाजपा नेताओं का हाथ है। आप केस कीजिए ना उस पर, आप केस कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे रामदास अठावले पर, जो आपके ही भी मंत्रालय में मंत्री हैं। अरे भाई, बात से और आप ऐसी मन की बात से जसोदाबेन नहीं खुश हैं तो आप खुश हो गए। अरे भाई पर्सनल, हमने तो आपको कुछ कहा नहीं, आपके पर्सनल गया। मैं तो बोला, अरे भाई वो भी देश की नागरिक है, महिला नागरिक है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। क्या वो जसोदाबेन भारत की नागरिक नहीं है? पाकिस्तान की नागरिकता है उनके पास, उनके पास भी देश की नागरिकता है। वो देश की बेटी है, देश की बहू है, अब तो पूरे भारत की बहू कहलाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की पत्नी भारत की बहू है, नहीं तो क्या है बताओ। अब उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको तकलीफ नहीं तो कौन बोला नहीं तकलीफ है? अरे उनको तो नरेंद्र मोदी जी की जब मां मर गई, नरेंद्र मोदी जी मुंडन तक नहीं कराए हिंदू रीति रिवाज से, अंतिम संस्कार का पालन नहीं किया। फिर पर्सनल है, आप सब कुछ पर्सनल है। मणिपुर की हिंसा पर नहीं बोल रहे तो उनका पर्सनल इशू है, वो नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, ये को मतलब थोड़ा ना हुआ। संसद में विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है, क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? देखिए, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं उनकी आवाज को बंद कर दिया गया, उनको नहीं बोलने दिया गया। माने आज भी ये सामंतवादी सोच के लोग हैं कि एक दलित सांसद को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, एक दलित आदमी को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, मूछें नहीं रखने दी जा रही है, घर से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है। कैसा है? मोदी जी की क्या गलती? आप पहले मनमोहन सिंह जी की सारी गलती थी। अरे वे शर्मो सत्ता के दलालो, बोल तो लो, 2014 से पहले सारी गलतियां देश के प्रधानमंत्री की थी। अब ये प्रधानमंत्री ऐसे बन गए कि इनकी कोई गलती ही नहीं है। कैसी बातें करते हो? सबके विकास की बात करते हैं ना मोदी जी। देखो, अगर सबका साथ सबका विकास होता तो एक बात बताइए, देश में एक भी ऐसा कार्य बताइए जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी प्रांत के लोगों का समान रूप से अधिकार हो। आप बता दीजिए। फिर क्यों कहते हैं आप? एक तरफ तो मन की बात में कहते हैं महिलाएं बगैर पुरुष के हज करने चली गईं। अरे भैया, गर्व होना चाहिए, प्रधानमंत्री शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। वही भाजपा की सरकार हरियाणा में मौलानाओं को अगर तनख्वाह देती है तो वो तुष्टिकरण नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार अगर दिल्ली में मौलानाओं को अगर मानदेय भत्ता देगी तो वो तुष्टिकरण है। अरे भैया, क्या तुष्टि है, क्या संतुष्टि है आपका? माने आपने जो किया वो संतुष्टि है और दुनिया ने जो किया वो तुष्टि है। आप अजीत पवार को अपने पार्टी में ले आएंगे, आपका संतुष्टिकरण है कि देश लूटने वाले जिनकी जगह जेल में होना चाहिए वो मोदी जी के साथ गलबहियां करे। ठीक है, जिसके हाथ है, भाई सुनो ना, अब नया नारा मोदी जी ने दिया है, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा वो है या तो बलात्कारी या तो गुंडा। सारे गुंडा मवाली, सारे बलात्कारी, सारे देश को लूटने वाले सदस्य उनका अपमान कर रहे हैं। माफी मांगे, आप कैमरे पे ऐसी बात बोल रहे हैं। हमारे शरीर में कोई सावरकर का खून है? ये तो खून भाजपा आरएसएस के नेताओं के शरीर में है। हमारे शरीर में सुभाष चंद्र बोस का खून है, पार्टी के खुदीराम बोस का खून है। अरे सुनिए ना, हमारे पुरखे उसी समय बता गए थे कि आरएसएस देश के लिए खतरा है। ये तो आप लोगों की गलती है कि आप लोग उस पर बात नहीं माने। अगर आपने सरदार पटेल की बात मानी होती, भगत सिंह जी की बात मानी होती, अशफाकुल्ला खां की बात मानी होती, सुभाष चंद्र बोस की बात मानी होती, अगर आप लोगों ने भाजपा पर भरोसा नहीं किया होता, आरएसएस पर भरोसा नहीं किया होता, तो आज देश के साथ इतना बड़ा धोखा तो नहीं होता। तो इसीलिए कह रहे कि ये जो चुनाव है ये मौका है, देश बचा लो मौका है। कांग्रेस के लोग मणिपुर में गए हैं तो बीजेपी कह रहे हैं कि वो लोग राजनीति करने के लिए गए हैं। तो आप क्यों नहीं जाते? किसी ने आपको रोका है? खाली आप इंटरव्यू कीजिएगा, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं। और अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, अमिताभ बच्चन के दांत में हरे रंग के रेशे फंसे हैं, अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी की, यही दिखाइएगा? कह रहे आप दिखाइए ना भाई, मणिपुर में उस महिला के साथ दरिंदगी हुई जिसके पति ने
देश की हिफाजत की, आप उस पर नहीं बोलते हैं। लेकिन आपने नहीं देखा हस्तिनापुर हो या मणिपुर, देश महिलाओं के चीरहरण पर शर्मिंदा है और आपको भी शर्मिंदा होना चाहिए। अगर आपको शर्म नहीं आ रही, आपको लोक लज्जा नहीं है, तो आप इंसान नहीं जानवर हैं। आप जैसे पत्रकारों की देश में ज़रूरत नहीं है। आप सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछिए। आप देश में रहते हैं, देश में तमाम भाजपा के विधायक सांसद लगभग यहाँ आते जाते रहते हैं और सांसद और मंत्रियों का तो जमावड़ा है। आप सवाल पूछिए, आप सवाल नहीं पूछते, क्यों? आप ऐसी लोग क्या मोदी को व्यवस्था खाली है? बदनाम कर रहे हैं, उनके अच्छे काम नहीं दिखते आपको। देखिए, हमने तो नहीं कहा लोकसभा में, हम तो संसद सदस्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी घर में झूठ बोलते थे, घर से गुजरात में झूठ बोलते रहे, देश भर में झूठ बोलते रहे, लाल किला के प्राचीर से झूठ बोलते रहे, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन उनके ही मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, एक भी 5 साल में ना IIT बना ना IIM बना, तो हमको क्या सजा दीजिएगा? दे दीजिए फांसी सुभाष सरकार को। आपने बनाया ही ऐसे आदमी को मंत्री। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम आरोप नहीं लगा रहे। आपके ही मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री कमजोर है, गृह मंत्री कमजोर है, तमाशाबीन है, तमाशा दिखाता है, म्यांमार से हथियार आ रहे हैं मणिपुर में। मैंने नहीं कहा, ट्वीट किया है रामदास अठावले ने। कीजिए कार्रवाई आप उन पर। आप जब कहेंगे, आप बोलते नहीं हैं। आपका काम क्या था? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं आप। आपका काम है सरकार से, शासन से, सत्ता से सवाल पूछना। आप क्या करते? गलबहियां गा रहे। मोदी जी आप- कह रहे हैं कि 2000 अगली चुनाव में जो है, अगली बार अगर जीत होती है तो अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आ जाएगी, भारत की ले देंगे। अभी नंबर 1 पर है। अरे भाई, तब पहला बार में पहली स्थान पर आना चाहिए, दूसरी बार में दूसरी, तब ना तीसरी बार में तीसरी होगा। मतलब समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री ने IIT IIM के लिए बोला था, एक भी नहीं बना, तो अर्थव्यवस्था से लेना देना कुछ भी नहीं है। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी? आप बताइए ना, अर्थव्यवस्था को कैसे कमजोर किया गया, कैसे फेडरल सिस्टम को डैमेज करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त किया गया। आप उस पर चर्चा कीजिए प्रधानमंत्री जी। आपने सारे देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों को डुबोया है, आपने तमाम देश के PSU को डुबोया है, आपने फेडरल सिस्टम को कमजोर किया है। जहां प्रधानमंत्री का काम फेडरल सिस्टम को स्ट्रांग करना था, वहां फेडरल सिस्टम को आपने कमजोर किया है। तो आप बताइए, विपक्ष का जो एग्जिट हुआ है, महागठबंधन का नाम इंडिया दिया गया, उस पर भी सवाल हो रहे हैं। इंडिया वर्सेज भारत वाला मामला जो कह रहे हैं कि PFI में इंडिया है, ईस्ट इंडिया में इंडिया था, तो इस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं वो इंडिया को। आपका जन्म कब हुआ? 2014 तक हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आप पत्रकारों का। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद जन्म हुआ है। अब कहेंगे तो मैं वो भी वीडियो दिखा दूंगा। चक दे इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, पढ़ो इंडिया, कूदो इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। इंडिया से ही तो हर चीज़ मोदी का जुड़ाव होता था। क्यों? लोगों को बरगला रहे थे। अब जब इंडिया गठबंधन बन गया तो ये अंग्रेजों का नाम हो गया। अरे भैया, अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, तुम्हारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी करी थी, चौका बर्तन किया था। कहते हैं बीजेपी कहते हैं कि इनका नाम इंडिया रख देने से नीयत नहीं बदलेगी, चोर थे चोर ही रहेंगे। बिल्कुल कहा। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कल भी ये देश के लिए गद्दार थे, आज भी ये देश के लिए गद्दार हैं, और यही देश को बदनाम करने वाले। मेरी तो बदकिस्मती है कि मैं भारत में जन्म लिया। अरे भैया, ये आपका खुशनसीबी है कि आपने भारत में जन्म लिया और भारत की भूमि एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया। ये आपकी खुशनसीबी है। आपको देश ने मुख्यमंत्री बनवाया, आपको देश ने प्रधानमंत्री बनाया, आप देश में विधायक बने और 85,000 करोड़ के प्लेन में घूम रहे, फिर भी आप देश को कोस रहे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। राहुल गांधी भी तो विदेशी धरती पर जाकर इंडिया की बुराई करते हैं। अब मोदी जी गुणगान कर रहे थे, पूछ रहा हूँ मैं। राहुल गांधी अरे मैं मोदी जी क्या कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में जाकर, कैलिफोर्निया में जाकर, जर्मनी में जाकर, आप बताइए ना किन किन देशों में जाकर वो अपना बदनसीबी का रोना रो रहे। अरे आप जैसे बदनसीब प्रधानमंत्री होने के कारण ही देश की इतनी व्यवस्था गर्त में चली गई। आप उस पर नहीं चर्चा कर रहे। यह आपकी खुशनसीबी है कि आप भारत में जन्म लिए और आपको देश ने प्रधानमंत्री चुना।
आप उसको बदनसीबी कह रहे हैं। धिक्कार है आपकी जिंदगी पर, लानत है आपकी जिंदगी पर। आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। जिस देश में आपने आपको मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का पद से सुशोभित किया, आप उस देश की गरिमा को कैलिफोर्निया में जाकर, जर्मनी में जाकर, विदेशों की धरती पर बदनाम कर रहे हैं। अब आपको बताना है 2024 में सत्ता बदलेगी कि नहीं बदलेगी, आसार क्या है आपको तय करना है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।